ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସାହା। ନାରୀ ହେଉଛି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ। ନାରୀ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କରିପାରିବ। ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ମାନବ ସମାଜକୁ ପତିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ବି କରିପାରିବ। ତ ନାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା କାରଣ ଏହା କି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ନାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପ୍ରୀତି ମହାପାତ୍ର। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜକୁ। ମ୍ୟାମ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ आज बुलाया कि मैं लोगों से बात कर सकूँ। एंड जय जगन्नाथ। मैम, हम सुने हैं कि आप समाज के जो लोग होते हैं, असहाय लोग को आप हाथ बढ़ाते हैं। क्यों ऐसा कंसेप्ट आपका दिमाग में आया? किसका प्रेरणा मिलती है? एक्चुअली सोशल वर्क को लेके हम बचपन से ही हमको घर में एक अपब्रिंगिंग थी हमारे घर में। जैसे मेरे इंस्पिरेशन मेरे सबसे पहले जब मैं छोटी थी तब से मेरे पिताजी थे। तो हमको घर में सिखाया जाता था कि जैसे किसी का श्राद्ध हो या कुछ हो तो पूजा होती थी, लेकिन हमको होम फॉर द एजेड है, गरीब स्कूल के बच्चे हैं, उनको कुछ ना कुछ दान धर्म पहले से ही हमारी बिकॉज मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, तो ये हमारे कल्चर था घर में। उसके अलावा मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है मिस्टर रतन टाटा। बचपन से ही जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी है, मैं उनसे मिली हूँ, वो हमेशा लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते थे। और वो सिर्फ उस ज़माने में वो सिर्फ दान धर्म नहीं करते थे, उन्होंने पारसी लेडीज़ के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला जहाँ पे उनको जॉब दिया जाए। और मैं बहुत छोटी थी, बट इट मेड अ वेरी बिग impact on my mind. So Mr. Ratan Tata ji of course is a very big inspiration. My inspiration is Mother Teresa, जो मैं एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किया मैंने, और वहाँ पे एक मदर टेरेसा का होम था। तो वहाँ पे जो बच्चे ऐसे डेस्टिट्यूट होते हैं या कोई माँ शायद नहीं पालना चाहती है, वो लाके वहाँ दरवाजे पे रख देती है। वहाँ अपंग बच्चे हैं, ऐसे भी रिटार्डेड बच्चे हैं। सो इट्स एन ऑर्फनेज ऑल्सो। सो वहाँ पे जब हम जाते थे स्कूल के बाद देखने और वहाँ पे मदद करने, आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू फील कि भगवान ने हमको इतना नॉर्मल बनाया है, तो इन लोगों को ऐसे क्यों बनाया। तब बचपन से ही शायद एक वो भावना थी मेरे में कि जब मेरे पास पैसा आएगा एंड भगवान मुझे वो शक्ति देगा, तो मैं सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से, जो भी हो, मेरा एजेंडा नहीं है कोई, जिस तरीके से मैं किसी की लाइफ को टच कर सकूं, मैं किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं, वो मैं करूंगी। तो वो एक बचपन से एक भावना आई थी। और जैसे ही बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बिजनेस अच्छा चलने लगा, मेरे प्रॉफिट्स में से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा सोशल वर्क में डालती गई, और काफ़ी आई थिंक 20 साल के ऊपर से मैं कर रही हूँ ये काम। और ये जस्ट इट्स गॉड्स ग्रेस। और जितना मैंने काम किया है उतनी मुझे ब्लेसिंग्स मिली है, उतना मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, और उतने ही लोग इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं किस किस क्षेत्र में जाती हूँ, और पूरा इंडिया मेरा प्लेग्राउंड बन चुका है, जहाँ लोग बुलाते हैं कि प्रीति जी आप आइए, आप हमारे साथ काम कीजिए, और ये हमारी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कीजिए। आई फील ब्लेस्ड, एंड ये बस भगवान का आशीर्वाद है। मैम, आपण कथा कथारे कहिले जे पढ़ा कथा शिक्षा पढ़ा समय गोटे शिक्षा मिले बा शिक्षा को आम आग को नौ आम फ्यूचर रे रास्ता चलवा पाई। तो से भाई जदि आम देखा आपण कॉलेज रे अर्थनीतिक विभाग रे आपण पाठ पढ़ी और से मास्टर डिग्री हासिल कर। तो ये जो अर्थनीति विभाग रे पाठ पढ़ा पर आपण जितेबाला व्यवसाय क्षेत्र में पाद देइचंदी, जातीय अंतर्जातीय स्तर रे आपण गोटे स्वतंत्र परिचय स्थापन करिसेंती।
जदि एई जो यात्रा जो थिला केमिति थिला केते टॉप लेवल थिला काहे कि ना आपनको सहित गुड़ाए आपनको सहित पाद चले कि प्रतियोगिता मूलक हेतिबो तो से समय रे यात्राटा क्यों भली भाबर थिला? मेरी पढ़ाई के बाद मैंने बहुत यंग एज में पढ़ाई के साथ साथ मैं काम करती थी. सो फ्रॉम द एज ऑफ 18 आई हैव बीन डूइंग जॉब्स. एंड माई फर्स्ट जॉब वॉज एज अ कंट्री हेड ऑफ लग्जरी ब्रांड. और ऐसे मैंने बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया है जहाँ मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है बिकॉज आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड इन इंटरनेशनल बिजनेस. मैंने 360 डिग्री अप्रोच में हर बिजनेस सीखा है विद इन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट वेज. वो भी 90s में जब लड़कियों को इतना एम्पावरमेंट नहीं दिया जाता था स्पेशली इन इंडिया. फॉरेन कंट्री हैड अ डिफरेंट एक्सपोजर. मतलब मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग कल्चरल शॉक था कि वहाँ पे इतने एडवांस थे लोग. बट आई गॉट टू लर्न अ लॉट. एंड वो बिजनेस कैलकुलेशंस जो है वो अप्रोच मैंने एक दिन सोचा कि मैं अपने ऐसे पोजीशन पे आऊँगी जहाँ आई विल लीड माय ओन बिजनेसेस एंड बिकम a millionaire or a billionaire. So I started my own company after a certain time of experiencing jobs. Me and my husband started Mahapatra Universal Limited और हम एक venture capitalist है जहाँ पे I have utilized my education, my experience in my jobs and positions. और वहाँ से मैं इस जर्नी तक आई हूँ. लेकिन ये स्ट्रगल ईजी नहीं था. ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था बिकॉज एज अ वुमन आपकी आवाज़ सुनाना और अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है. बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रगल. वेदर आप जॉब में हो, आप घर पर हो, आप बिजनेस में हो, इन पॉलिटिक्स में हो, जहाँ पर भी हो, इट इज़ अ स्ट्रगल. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पे मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कर रही है. सो आई जस्ट थैंक गॉड दैट इट ऑल वेंट वेल. अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आता है, सबके बिजनेसेस में आते हैं. यू शुड जस्ट नो हाउ टू हैंडल इट. एंड एज लॉन्ग एज यू हैव द विल पावर एंड द कन्विक्शन एंड यू हैव योर गोल सेट राइट, आई थिंक आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका गट. यू शुड हैव दैट स्ट्रॉन्ग गट कि नहीं मैं ये करूँगी और मैं ये करके रहूँगी. दैट्स माई गोल एंड आई विल अचीव इट. गॉड विल शो यू द वे हाउ टू अचीव इट. आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. और स्ट्रगल के बिना वो सक्सेस नहीं लगता है. तो आमर प्रश्न ये रहा कि जितेबले आमर देश में कौन कि गृहिणी माने जितेबले गोटे झीटे जितेबले बहु हुए सेतेबले से घर जो जंजाल थाए काम थाए समस्या थाए ता भितर बाहर की गोटे निजको गोटे स्वतःप्रत भाव स्वावलंबी करवा किंबा निजको आग धाड़ी रे रखिबा गोटे गृहिणी संभवपर हो पारे नहीं. तो या पर आपनक मत कौन रहिबा? इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप हाउसवाइफ हो या आप बिजनेस वुमेन हो या आप जॉब कर रहे हो या आप पॉलिटिशियन हो और अ सोशल वर्कर, आपको एज अ वुमेन एक मल्टीटास्क भगवान ना औरत को एक शक्ति देता है. इसीलिए हम माँ की पूजा करते हैं. सो अगर हम माँ को इतना शक्ति और रेवरेंस दे सकते हैं तो एक कॉमन औरत को क्यों नहीं दे सकते. हमें भगवान ने वो शक्ति दी है कि हम सारे रोल प्ले कर सकते हैं. एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ डॉटर, एज एवरीथिंग. और आप समाज को उतना भगवान ने शक्ति दी है कि आप समाज को दे सकते हो रिटर्न में. अगर पैसा नहीं तो वो अफेक्शन भी होता है. प्यार और अफेक्शन जो औरत से ममता आती है ना, वो एक आदमी से नहीं आती है. सो आई थिंक ऑल यू नीड इज ह्यूमैनिटेरियन हार्ट एंड यू नीड नाइस गुडविल के लोग बोले कि नहीं ये सच्चे भाव से कर रही है हमारे लिए. भले बहू हो, बेटी हो, समाज सेविका हो, राजनैतिक नेता हो या आप कोई बड़े से उद्योगपति हो. आ गोटे प्रश्न रहिबा मैम देखो दैनंदिन लाइफ माने डेली लाइफ रे आपण बहुत गुड़ाए काम कर से भितर केमिति आपण को खुशी रखी पार्चंदी आ निजको मेंटेन करि पार्चंदी काहे ना आमे जेतेबेले आपण जेतेबेले गोटे सोसाइटी को बाहर चंती निजर स्वतंत्रता को नेकी तो आपण केमि जो प्रेजेंस ता रहउची सेति पे आपण को डे टू डे आपण को निजको स्माइल फेस रे रहउचनी. आपण स्माइल फेस पे भी आपण बहुत चर्चित. तो यार राज का कोन कहिबे? आई थिंक मेरी खुश रहने का राज एक ही है कि मैं लोगों को खुश रख सकती हूँ. एंड आई
जब मैं कोई काम करती हूँ, या बिजनेस हो या सोशल वर्क हो, मेरी टीम मुझे जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ, क्रेडिट मैं नहीं लेती, मैं मेरी टीम को देती हूँ। सोशल वर्क भी करती हूँ तो मैं अपनी टीम को क्रेडिट देती हूँ कि हम गांव-गांव में जाके जब उनकी लाइफ्स को टच करते हैं ना, और उनकी लाइफ चेंज होती है, उनकी खुशी जब वो हग करते हैं ना मुझे, और थैंक यू बोलते हैं या लव यू बोलते हैं गांव-गांव में लोग, तो उसमें आई थिंक मुझे इतनी शांति और इतना सुकून मिलता है। और आई थिंक दैट इज़ द प्राइमरी फोकस फॉर विच आई वर्क रियली जेन्युइनली। जब लोग खुश होते हैं, मैं खुश होती हूँ। जैसे मैं अगर ऑफिस गई और लोग बोलते हैं मैम वी मिस्ड यू, ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, एंड उस टाइम पे जो मुझे प्यार मिलता है मेरी टीम से, दैट मैटर्स। जब मैं घर जाती हूँ और मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड और सब, जब दे आर सो प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, एंड व्हेन वी सिट टुगेदर ओवर डिनर और सब अच्छी अच्छी बातें करते, आई थिंक दैट इज़ माई माई द रीज़न ऑफ माई हैप्पीनेस। एंड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, जितना मैं ट्रैवल करती हूँ मैं फिट रहती हूँ, क्योंकि मैं गांव-गांव में घूमती हूँ। हम लोग काफ़ी टूरिंग होती है, एंड दैट्स ऑल इट इज़। एंड ऑफ कोर्स आई लव ओडिया फूड, काफ़ी हेल्दी होता है, सो दैट इज़ ऑल। मैम, हम मतलब कि अभी अभी हमारा जो केंद्र सरकार है वो महिला को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, जेमिति कि गोटे महिला को सशक्त करने पाई सुभद्रा योजना आसीची। तो से सुभद्रा योजनाटा महिलांकर फाइनेंशियली केते ग्रोथ करबो, जोड़ा कुआ जाए कि गोटे महिला स्वावलंबी होबा पाई ए योजनाटी आसीची। जेहेतु आपण जने उद्योगपति बिजनेस वुमेन, तो याकु नै कि आपणकर नजरिया केमती कोन रहिची? मेरे ओपिनियन में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। रक्षाबंधन फेस्टिवल जो अभी गया, हमने जो एसएचजी ग्रुप होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमने कम से कम 25,000 राखियाँ बनाने का ऑर्डर एसएचजी ग्रुप्स को दिया, क्योंकि उनको सिर्फ इनकम ही नहीं मिली। एक 5 रुपए की राखी हमने 15 रुपए में खरीदी। उनका घर चलना चाहिए। जैसे एक घर में एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड कभी कभी फार्मर होता है, और फार्मिंग से ज़रूरी नहीं है कि पूरा साल उसको इनकम मिले। तो आज के ज़माने में 2024 में एक आदमी और एक औरत इक्वालिटी से चलना चाहिए, तभी तो घर चलेगा, तभी उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, तभी उनको लाइवलीहुड मिलेगा। सो हम सशक्तिकरण के लिए औरतों को सिर्फ इनकम नहीं दिलाते हैं, हम उनको स्किल डेवलपमेंट भी कराते हैं। जैसे किसी को कुछ स्किल सिखा दिया, कोई आर्ट सिखा दिया, कोई वीविंग फॉर्म सिखा दिया, सो दैट 365 डेज पूरा साल उनको किसी ना किसी तरीके से इनकम जनरेट कर सके और उनका घर चल सके। आज मैं उनको जाके एक गांव में लंच खिला सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ उनको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, तभी तो उनकी लाइफ ठीक से चलेगी ना। तभी प्रीति महापात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरी ज़िंदगी खुद कमा के खा सकेंगे। हम अभी जो देख रहे हैं महिला को जो सुभद्रा योजना लागू किए हैं, वो क्या उनको स्वावलंबी करने के लिए सक्षम होगा? देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकाल रही है। अभी 10 महीने ही हुए बीजेपी गवर्नमेंट आके, बहुत सारी स्कीम्स आ रही है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, लेकिन नॉट ओनली सुभद्रा योजना बट मैनी अदर स्कीम्स। हाउएवर, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से स्कीम्स आ रही है। अब चीफ मिनिस्टर और ग्रास रूट लेवल तक बहुत सा एक लंबा रूट है। एमपीज़ है, एमएलएज़ है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, सरपंच है, ग्रास रूट तक लोग हैं, ठीक है। अब ये स्कीम यहाँ से यहाँ तक लाने की का जो कार्य है, वो लीडर्स को भी चूज करना चाहिए, जिनको उनके जनता ने वोट देकर जिताया है एज ए लीडर। तो उनका काम बनता है कि वो जहाँ इतनी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन जो असेंबली में बैठे हुए, जब वो स्कीम लागू होती है, उनका काम है कि नीचे तक पहुँचाए। नीचे ये बीच में करप्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि येस इट इज़ इफेक्टिव। तो उसका इफेक्टिवनेस सिर्फ लॉन्च करके कुछ नहीं होता, उसका लागू कितना होता है उस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि ये
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट इट्स टू अर्ली। अभी हम बहुत छोटे टर्म हुआ है, 10 महीने में हम बोल नहीं सकते कि कौन सी स्कीम चली है और कौन सी नहीं। आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच कि सब लोगों को बेनिफिट मिले, देन आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। मैम देखो बर्तमान चली शीत अधिवेशन चलता आज बंद हो जाची जो संसद रे चलची ठेला पेला बैग ये सब जो वगैरह चलवा द्वारा अधिवेशन शीत अधिवेशन संसद जो नुआ नुआ जिनस आसवा कथा सोसाइटी पाई लोकों को पाई सेतरे किछि व्याघात सृष्टि होउछि कि जदि न हबो ताले कोन करबा दरकार? आई थिंक मेरे ओपिनियन में ये प्रियंका गांधी जी ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। उन्होंने पैलेस्टीन का मुद्दा उठाया पहले, और उनको पता चला कि ये चला नहीं उनके उनकी तरफ और बैकफायर हो गया। तभी वो मुंह उठाकर जब पार्लियामेंट फिर से शुरू हुआ ये विंटर सेशन का, तो वो बांग्लादेशी बैग उठाकर आ गई, जैसे उनको सडनली बहुत दया आने लगी उन लोगों पर और उनके लिए वो लड़ने लगी। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ओपिनियन ये है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो आज बहुमत से थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आप उनको काम करने दीजिए, रादर देन आप ऑपोजिशन में रह के बार बार मुद्दे उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। आप भी लीडर चूज़ किए गए हो, आप भी इलेक्शन जीत कर आए हो, प्लीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम कीजिए। वो काम है आपका पार्लियामेंट में बैठ के। मैं बोलना चाहती हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, काइंडली स्टॉप द पार्लियामेंट फ्रॉम रेगुलर अजॉर्नमेंट। काम होने दीजिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हमको और बहुत सारा काम करना है। आज ग्लोबल मैप पर मोदी जी लेकर गए हैं इंडिया को, तो उसको और आगे बढ़ाना है। हमको 100 साल होने आएंगे इंडिपेंडेंस को। वी शुड बी एबल टू अचीव मच मोर। सो रादर देन वर्किंग, मैं बोलना चाहती हूँ नॉट ओनली टू द ऑपोजिशन बट सारी पार्टियों को कि अपने अपने क्षेत्र में जाके काम कीजिए। और पार्लियामेंट को जो इतना सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, उसको वहाँ बैठ के आप ब्लेम गेम ना खेले तो अच्छा है। और बार बार ये हाईलाइट और पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स ना खेले। एक्चुअल पॉलिटिक्स इज व्हेन यू गो एंड सर्व योर कंट्री, मेक इंडिया अ ब्राइटर इंडिया एंड अ पॉजिटिव इंडिया। मैम आपण जिते स्वर उत्तोलन कर देखो सबू जगार आपण पाखे मीडिया पहुँची पार ना जिते आप स्वर उठाउन से सोशल मीडिया सहायता नौ। तो ये सोशल मीडिया माध्यम आपणकर जो वर्क इफेक्ट हो कि आपण स्वरटा लोकों पाखे पहुँची पारे बोली आपण केते दूर विश्वास करती? आजकल आई थिंक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो चुका है, और एक रिक्शा वाला से लेके एक स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप मानेंगे सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है। सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे है। और मैं ज़्यादा मैसेजिंग करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आज ज़माना गया जब मुझे 10 लोग भी नहीं दिखते दिन में जो न्यूज़पेपर लेके बैठे या कोई टीवी न्यूज़ चैनल ऑन करके बैठे। सब या तो मूवीज़ देखते या OTT पर होते हैं। बट सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल टूल है जहाँ से हम जो बोलना चाहते हैं, जहाँ से पॉजिटिव चेंज आ सकता है लोगों की ज़िंदगी में, वो इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचती हूँ। जैसे हमने कुछ काम किया, पहले हम इतने साल से काम कर रहे लेकिन हमने कभी PR नहीं किया, लेकिन अब हम जाके लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स को भी पता चलना चाहिए कि गांव-गांव में प्रॉब्लम्स क्या है। इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने सब जाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारा लीडर हमको मिलने क्यों नहीं आता है। तो ऐसे जगहों पर हम जाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, हम उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी दुख सुख की कहानियाँ सुनते हैं, और जहाँ पे उनका दुख हम रिजॉल्व कर सकते हैं हम करते हैं। जैसे इट्स नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम है। हर स्टेट में, हर गांव में एक अलग प्रॉब्लम है। कहीं पे हाइजीन की है, कहीं पे सैनिटेशन की है, कहीं पे एजुकेशन की है, कहीं पर अस्पताल की है, कहीं पर खून की है, कहीं पर माइग्रेशन की है, कहीं पर लैक ऑफ इंडस्ट्री है, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट है, कहीं पर वुमेन एम्पावरमेंट है। सो इफ़ यू सी, मेरा जितना जर्नी है, मेरा जो सोशल वर्क की जर्नी है पूरे इंडिया में,
मैंने इतने प्रॉब्लम्स एनकाउंटर किए हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वर्ल्ड शुड नो. सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को वो भी पता चलता है. मेरी मैसेजिंग तो एक जाती है, प्लस हम जो काम करते हैं उसको भी एक्सपोज करते हैं कि ये देखिए. और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, बोलते हैं ओ ऐसे भी होता है. जैसे मेट्रो सिटीज़ में इट्स अ वेरी फॉरवर्ड सिटीज़, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, और वेरी फुल ऑफ फैशन एंड ब्रांड्स एंड मॉल्स. उनको पता नहीं है कि गांव-गांव में लोगों को दिन का एक ही खाना मिलता है 48 आवर्स में. सो दैट इज़ ऑल्सो अ शॉकर. बहुत लोग सोचते हैं सच में. मैं बोली यस, दिस इज़ व्हाट हैपन्स. उनको पता नहीं है कि बच्चे की डॉर्मेट्रीज और स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ उनके पेरेंट्स जेल में हैं, और वो बच्चों का एम्बिशन है पुलिस में जाना, क्योंकि उनको चाहिए कि उनके पेरेंट्स जेल से निकले, पर उनको पता नहीं है कि उनके पेरेंट्स क्रिमिनल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी बॉम्बे में जब लोग वीडियो देखे, मैं जब ऑफिस गई थी, मेरे ही स्टाफ ने बोला मैम ऐसे भी स्कूल्स होती है. सो एक्सपोजर भी नहीं है. तो सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स की भी पता चलती है, प्लस मेरा जो एक आवाज़ है, मेरी जो एक इच्छा है कि मेरे जैसे जो लोग जिनके पास पैसे हैं और कुछ छोटा मोटा अपने ज़रिए काम कर सकते हैं, प्लीज़ करिए. प्लीज़ अपनी सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आप एक फैमिली को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी पूरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, वो पूरा गांव में एक पॉजिटिविटी आएगा. और हमको देश को क्यों उज्जवल नहीं बनाना है? अगर आपके पास उतनी क्षमता है, उतनी मैन पावर है, प्लीज कीजिए. मैम आपण एबे कहूथिले जे मते ओडिसा रो खाद्यटा बहुत भल लागे. पर्टिकुलर एमिति कोन खाद्य सब अछि जोटा कि डे टू डे जिते खाइले भी मन भरिबनी? बहुत चीज़ें हैं. मुझे सबसे पहले तो पखाड़ भात बहुत पसंद है. आई लव पखाड़ भात. उसके साथ बड़ी चूरा और भाजा. मेरा फेवरेट है भाजा. कुछ नहीं तो सिर्फ मुझे दालमा राइस और भाजा भी मिल जाए ना, मैं बहुत खुश हूँ. एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि बहुत सिंपल खाना है और उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है. ओडिया फूड इज़ वेरी गुड. ऑफ कोर्स ओडिया का जो सिग्नेचर डिश है, जो ओडिशा को ओडिशा बनाता है, और कलकत्ता से भी ज़्यादा बड़ा अवार्ड मिला है ओडिशा को, इस द पहाड़ रसगुल्ला. सो ऑफ वो छेना का बनता है, एंड आई लव पहाड़ रसगुल्ला. इन टर्म्स ऑफ स्वीट्स, छेना पोड़ा, गाजा, पूरी का प्रसाद, और लिंगराज मंदिर का भोग, मतलब एवरीथिंग. आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप. मैं बोलते जा सकती हूँ. मुझे हर भोग पसंद है, मुझे हर खाना पसंद है, बट एक चीज़ जो मैं रोज़ खा सकती हूँ इस पखाड़ भात. वाह. या परे हमर ओडिसा रे गोटे अछि 12 मासरे 13 पर्व. जो पर्वटा रहउछि, को पर्वटा को फेस्टिवलटा आपन बेसी पसंद लागे, जोटा कि डे टू डे आसले भी जत्ते जाहाले भी मनेवा पई पसंद इच्छा करिवे? मुझे 2 फेस्टिवल बहुत पसंद है. एक तो है रजो और एक है सावित्री. क्योंकि दोनों में ना तैयार होना पड़ता है, एक दुल्हन के जैसे सजना होता है, अलता लगाना होता है. सो आई थिंक वो एक जो फेस्टिवल होता है ना, एज अ मैरिड वुमन जो सेलिब्रेट मैं रोज़ कर सकती हूँ, बिकॉज जो हम डेली लाइफ में वैसे तैयार नहीं हो सकते, और उस दिन जो एक अजीब सी शक्ति आती है एज अ नारी शक्ति ना, एंड स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, तो एक भगवान की तुम एक लक्ष्मी की जैसे तैयार होती हो. तो वो फेस्टिवल मुझे इतना पसंद है. मैं रोज आई विश आई कुड सेलिब्रेट इट डेली. ओडिसा रे एते दिन हेला यात्रा करलेनी, लोकंको सहित मिसिलेनी, एमिति को जगह अछि मेमोरेबल जोटा कि बार बार से जगह को जीवा पई पसंद करियो ओडिसा भितरे? ओडिसा में हर जगह मुझे पसंद है, क्योंकि हर जगह पे एक अलग उसका नेचुरल एक कल्चरल हेरिटेज है. जैसे कि शक्तिपीठ पे जाइए, जैसे मैं सपोज आस्का की तरफ गई या गंजाम की तरफ, तारा तारिणी माँ हमारी कुल देवी है. सो वहाँ जाओ. मैं उग्र तारा जाती हूँ, तो वहाँ का कल्चरली कुछ अलग है. आप बरहमपुर जाइए, वहाँ पे कुछ अलग है. आस्का जाइए, वहाँ पे कुछ अलग है. सो एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन कल्चर, ओन हेरिटेज, ओन लैंग्वेज. उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी 4 अलग टाइप के उड़िया लैंग्वेजेस हैं. अलग अलग खाना है, खाना पीना भी थोड़ा सा अलग है. सो मैं ऐसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है. बट इफ़ यू आस्क मी, आई लव द एंटायर उड़ीसा.
और जैसे ही मैं भुवनेश्वर के बाहर निकलती हूँ मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे जितनी हरियाली यहाँ पर दिखती है, खेत, इट्स सो ग्रीन, इट्स माउंटेन्स, वो किसी स्टेट में इतना नहीं दिखता है, बिकॉज हर स्टेट बहुत मॉडर्न बन चुका है, तो गांव कुछ बचे ही नहीं है। यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, वो पुराने ज़माने के घर आज भी मैंने देखे हैं, वो 100 साल पुराने घर है जहाँ पे ऐसे लंबा घर होता है, कॉरिडोर होता है और ऐसे रूम्स होते हैं, और ये शायद 100-150 साल पुराने घर है। सो आई इंजॉय सीइंग ऑल दिस, इट्स अ कल्चरल डिफरेंस फॉर मी, मतलब इतने साल से मेरा मन नहीं भरता है, एंड आई लव कमिंग अगेन एंड अगेन टू उड़ीसा। और जो लोगों का प्यार हर जगह से मुझे मिलता है ना, इसीलिए आई कैनॉट पिन पॉइंट वन प्लेस दैट मुझे ये जगह पसंद है, मुझे पूरा का पूरा उड़ीसा पसंद है, बिकॉज सब जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे प्यार मिला है, वेदर इट इज़ द लोकल पीपल और इट इज़ द अथॉरिटीज़। किसी ने आज तक मुझे वो एक पैसा नहीं मांगा है, और वो प्यार से मेरे साथ काम करते हैं। हम खट्टीज करते हैं, हम खटिया पे बैठ के चाय वाय पीते गांव वालों के साथ, हम आदिवासी गांव में जाते हैं, सबके साथ में मतलब घुल मिल जाते हैं वो मेरे साथ, इसीलिए मैं उनके रूप में जाती हूँ। मैं आज जैसे मैंने संबलपुरी पहनी हुई है, मैं उनके जो लोकल वीव्स हैं उनको प्रमोट करती हूँ। सो अगर मैं गुजरात में हूँ, मैं वहाँ का लोकल वीव पहनती हूँ। सो इट इज़ ऑल्सो अ वे, जब मैं वीडियोज़ करती हूँ या आई टॉक टू पीपल, आई शो देम कि ये देखिए, दिस इज इनडायरेक्टली दैट दिस इज द लोकल वीव ऑफ दैट स्टेट। सो नॉट ओनली उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट में हम काम करते हैं पूरा साल, वी ट्राई टू शोकेस वहाँ का कल्चरल हेरिटेज। देखो मैम, आमर बर्तमान ओडिशा रे ऑलरेडी इलेक्शन सरी, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र सब इलेक्शन सरी, कोठी की जीती कोठी की हारी, सबू ओवरऑल जदि राजनीति क्षेत्र को देखिबा, आजिका राजनीति को लेकिन आपण को आइडियोलॉजी कौन रहबो? देखिए, इलेक्शंस तो होते रहते हैं, सरकारें आती है जाती है, पार्टियां बदलती है, हर स्टेट में आज एक पार्टी रूल कर रही है तो अगले इलेक्शन में शायद दूसरी पार्टी रूल करे, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, लोगों की सेवा एंड ज़ीरो करप्शन। अगर ये हो जाए ना, तो आई थिंक every state will be a successful state, every election will be a positive and a pure election, every candidacy will be pure. I think वो ही important है। So पार्टियाँ आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, important thing is candidacy। मैम देखो, बर्तमान 2024 मस भर अनेक राज्य रे इलेक्शन सरलानी, कोठे जो पार्टी थिले से पार्टी आसी, कोठे पार्टी आसीनी, आउ अदर पार्टी आसी, तो राजनीति चलची, निर्वाचन चलची, तो ये जो राजनीति रो जो पसापाली भितरे आपण को मत कौन रहिबो, राजनीति को टाइप रो हवा दरकार? देखिए, पार्टियां आती है जाती है, इलेक्शंस आते जाते, लोगों के लिए काम रुकना नहीं चाहिए, दिस इज माय ओपिनियन। इसका क्या है, पार्टियां गिरती है बनती है, सरकारें आती है जाती है, लोगों के लिए काम रुकना नहीं चाहिए। मैम, आप तो यंग है, और यंग मास को आपका तरफ से क्या सजेशन रहेगा? न्यू ईयर आ रहा है, कैसे न्यू ईयर बनाएंगे और उनका फ्यूचर को कैसे बिल्ड करेंगे जो कि समाज के लिए उनका जीवन उत्सर्गीकृत होगा? मेरे हिसाब से आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन आ चुका है सोशल मीडिया को लेके और OTT को लेके। माय मैसेज टू द यूथ वुड बी, प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर एंड जितना समय हो सके अपने फैमिली को दीजिए, एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, अल्कोहल एंड अदर एडिक्शंस। आमे भी वर्तमान मैम जीवा रैपिड फायर को, आपण को गोटे लाइन रे हो नले यस और नो रे आंसर देबे। राजनीति, समाज सेवा, व्यवसाय, परिवार, ये चारिटा क्षेत्र को गोटे महिला ता लाइफ रे केमिति परिचालन करि परिबो जोटा कि ताको सहज हेबो? ये चारों चीज़ जो आपने बताई अभी, इसमें दो ही चीज़ की ज़रूरत है, एक है विल पावर और एक है पैशन। अगर आप में विल पावर और पैशन है तो आज आप समाज सेविका, बिजनेस वूमन, एक हाउसवाइफ और ऑल्सो एक पॉलिटिशियन या एनी रोल, वट एवर रोल यू वॉन्ट यू कैन प्ले। आप में सिर्फ दो चीज़ होनी चाहिए, गुडविल एंड पैशन।
समाज सेवा क्षेत्र रे काहाकू आइडियोलॉजी भाबे नियंती? समाज से सेवा में मेरे आइडल है मिस्टर लेट रतन टाटा जी, बिकॉज उन्होंने जितना सेवा भारत देश के लिए किया है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं किया। राजनीति में किसको आइडियोलॉजी मानते हैं आप? मेरे आइडियल पॉलिटिशियन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जो मोदी जी ने किया है इंडिया के लिए, जो चेंजेस इंडिया में लास्ट 3 टर्म्स में आए हैं, इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक एंड इट हैज़ इट्स ओन, ही हैज़ अ पैशन टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स जैसे नहीं करते, वो पूरे देश को अपनी फैमिली समझते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। फॉर दैट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस आई हैव कम अक्रॉस एंड ही इज़ माय आइडल। महिला सशक्तिकरण को लेके कौन कहिबे? उड़ीसा के एक ही आइडल है मेरे हिसाब से, बिजू पटनायक जी, क्योंकि आज उड़ीसा है बिजू पटनायक की वजह से। जदि आमे देखिबा अभि कला क्षेत्र को जदि देखिबा, आपण काहाकू अभिनेता हिसाब रे आइडल माने तांकू देखिले आपण को तांको सिनेमा उपरे सोसाइटी को नै कि कनेक्ट करिकी आपण गोटे सुंदर सुस्थ समाज पई चिंता करि परिबे, जेमिति कि जे कोनोसी अभिनेता हो अभिनेत्री हो, बॉलीवुड रे होंतु, टॉलीवुड रे होंतु बा हॉलीवुड रे होंतु। एक तो मैं इतनी मूवी देखने का मुझे समय नहीं मिलता है, तो जब समय मिलता है मैं या तो बुक पढ़ती हूँ या मैं कभी कभी म्यूज़िक या भजन सुन लेती हूँ। बट आई एम सॉरी, मुझे बॉलीवुड टॉलीवुड किसी का इतना ज्ञान नहीं है, ना मैं मूवीज़ देखती हूँ। सो आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे आई डोंट नो कौन ट्रेंडिंग है। मैम आपण 2016 मसीह आपण राज्यसभा पई इलेक्शन लढिथिले उत्तर प्रदेश रे, तो सेठू जेतेबेले आपण राजनीति रे कोठ ना कोठी पछुकू पादे आसीचंती, पुणी औथरे राजनीति मैदान को आसीबे की? ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा जितना भी समाज सेवा है पॉलिटिकल एजेंडा के बिना मैं काम करती हूँ, और अगर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद होगा और पॉलिटिक्स मेरे नसीब में होगा तो मुझे एक कोई पद मिलेगा। लेकिन वो पद के पहले जो मैं सोशल वर्क करती थी, वो पद के बाद भी वही सोशल वर्क करूँगी। सो मेरा एक एजेंडा सिंपल है, देश की सेवा। सो वेदर आई एम अ पॉलिटिशियन और आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरा जितना काम है इज़ विदाउट अ पॉलिटिकल एजेंडा। बट येस, अगर चांस मिला तो डेफिनेटली मैं उतरूँगी। आपण जोड़ा वर्तमान कहिले जे भविष्य जगन्नाथ जदि आशीर्वाद करेंगे ताहले ओल्हेबी, जदि आसुचंती मैदान को, राजनीति मैदान को, ओडिशा भितरे ना ओडिशा बाहरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, बिकॉज द एंटायर इंडिया इज़ माई प्ले ग्राउंड। और आज अगर मुझे पोजीशन भगवान की दया से मिलती है, सो आई वुड लव टू सर्व द पीपल। वो ओडिशा में हो या ओडिशा के बाहर हो, सभी, पूरा इंडिया मेरा फैमिली है और हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो जहाँ भगवान चाहेंगे वहीं पर होगा। तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, ना तो ऐसी कोई बात चल रही है। जब टाइम आएगा और अगर टाइम आएगा तब की तब देख लेंगे, और शायद मेरे से पहले आपको ही पता चल जाएगा कि कहाँ से मैं लड़ने वाली हूँ या मुझे पोजीशन मिलेगी, तो मीडिया को तो पहले ही पता चल जाता है। मैम आपण जने सफल उद्योगपति जातीय अंतर्जातीय स्तर रे जदि देखा जिवो, आपण काहाकू व्यवसाय क्षेत्र रे निजर आइडल भाबे भाबंती? सच बताऊं तो मैं खुद को ही आइडल मानती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर है वो बहुत औरतों का नहीं है। वो 90s में जो मुझे एक्सपोजर मिला और जो बिजनेस सेक्टर में जहाँ पर मैं पहुँची हूँ इतनी यंग एज में, देयर आर वेरी फ्यू वुमेन जो उस पोजीशन तक पहुँची है। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि भगवान के आशीर्वाद और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपना आपको ही आइडल मानती हूँ। मैं यूनिक तरीके से बिजनेस करती हूँ एंड आई एन्जॉय इट, क्योंकि एज अ वुमन बॉस मेरी कंपनी में ज़्यादा औरतें हैं। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी इनडायरेक्टली काम करती हूँ, और जब लड़के बॉस बुलाते हैं औरत को, वो मज़ा आता है। महिला सशक्तिकरण करिया पई कोन करिबा आवश्यक?
आई थिंक जितना हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, जितना अर्ली मैरिजेस को वो बैन करेंगे, जहाँ एक बहुत यंग एज में लड़कियों की शादी कराई जाती है, उसको छोड़ के उनको स्कूल भेज के, कॉलेज भेज के पढ़ाई कराएंगे, जितना औरतें पढ़ेंगी उतना देश बढ़ेगा। सो एम्पावरमेंट के लिए उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ द की। मैम आपणकर बहुमूल्य समय देले आम सहित कथबार्ता हेले गुड़ाए निजर भितर थिबा कथा को आम सहित शेयर कले लोकंकु भी जणाइले। तो शेष आम वाइंड अप करबा, आपण दी लाइन किंबा गोटे लाइन हो ओडिया रे कहबे लोकंको पाई। आपण मानंकु नूतन वर्षर अभिनंदन। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। आपण देखुथिले प्रीति महापात्र, जे कि व्यवसाय क्षेत्र रे निजर स्वतंत्र छाप छाड़ी आउ एबे भी व्यवसाय रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारछंती। ता सहित सी ओडिया लोकंक सहित एते सुंदर भाव मिसी जाइछंती जे ओडिसा को बहुत भल पांती। ओडिसार पर्व आउ संस्कृति आउ खाइबा को नेकी तांकर बहुत गुड़ाए भल पाइबा रहिछि। ता सहित ओडिसा को नै से नुआ नुआ स्वप्न देखुछंती। आउ ओडिसा को नेकी तांकर कोन रहिछि आभिमुख्य राजनीति क्षेत्र रे, व्यवसाय क्षेत्र रे, समाज सेवा क्षेत्र रे, ए सब कथा आपण सुनुथिले। आजिरो एपिसोड एठी रखुछु। नमस्कार।